आज की कहानी है वो अल्लाह सबकी सुनता है। आइए सुने। शहर की गलियों में एक अंधा फकीर बैठा करता था। पुराने कपड़े, चेहरे पर झुर्रियां, हाथ में एक छोटा सा कासा। लोग गुजरते, कोई एक सिक्का डाल देता, कोई हंसी उड़ा देता और कई तो यूं गुजर जाते जैसे वो था ही नहीं। लेकिन इस फकीर की जबान पर हमेशा एक ही जुमला होता, अल्लाह सबकी सुनता है, अल्लाह सबकी सुनता है। वो खुद अंधा था मगर दिल की आंख रोशन थी। अक्सर लोग सोचते ये अपने लिए दुआ क्यों नहीं करता, लेकिन वो हर दुआ दूसरों के लिए करता। कोई बीमार मिलता तो कहता ए अल्लाह उसे शिफा दे, कोई गरीब गुजरता तो कहता ए अल्लाह इसकी रोजी बढ़ा दे, और कोई परेशान हाल देखता तो कहता ए मेरे परवरदिगार इसके दुख दूर कर दे। इसी शहर में एक मालदार जोड़ा रहता था। घर भरा हुआ था, नौकर चाकर, दौलत की रेल पेल। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वो बे औलाद थे। कई साल गुजर गए। हर दवा, हर हकीम, हर दुआ करवा ली, लेकिन नसीब में अभी तक औलाद न लिखी गई। बीवी अक्सर रोती और कहती काश हमें भी एक बच्चा मिलता, हमें भी कोई मां बाप कहता। शौहर गुस्से से जवाब देता, हमने सब कुछ आजमा लिया है, अब दुआ से क्या होगा। अगर अल्लाह सुनता तो कब का सुन लेता। एक दिन वो जोड़ा बाजार से गुजर रहा था। सामने वही अंधा फकीर बैठा था, हाथ में कासा लिए, चेहरे पर सुकून और लबों पर दुआ के अल्फाज। जैसे ही जोड़ा करीब पहुंचा, फकीर ने सर उठाया और कहा, बेटी अल्लाह तुम्हारी झोली भर दे, तुम्हें नेक औलाद अता करे। जोड़ा चौंक गया। औरत के दिल को जैसे किसी ने छू लिया हो, मगर शौहर हंस पड़ा और तंजिया अंदाज में बोला, हा अंधे, तुम्हारे अपने पास क्या है? अपने लिए तो रोशनी मांग नहीं सके, हमें औलाद क्या दिलवाओगे? औरत ने शौहर का हाथ दबाया। बस करो, ये फकीर है, दिल दुखेगा। लेकिन फकीर मुस्कुराया, इसकी आवाज में यकीन था। बेटा मैं कुछ नहीं दे सकता, मगर मेरा रब सब कुछ दे सकता है, और वो सब की सुनता है। ये सुनकर शौहर ने तल्ख लहजे में कहा, अगर वो सुनता है तो फिर हमारी क्यों नहीं सुनी गई? सालों से हम मांग रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। फकीर के लबों पर लम्हा भर को सुकूत आया, फिर बोला, बेटा दुआ रद्द नहीं होती, कभी फौरन कबूल होती है, कभी वक्त के साथ और कभी बेहतर शक्ल में। रब की हिकमत को समझने के लिए दिल चाहिए, जल्दी नहीं। शौहर ने गुस्से से बीवी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहां से, यह सब वक्त का जिया है। वो दोनों चले गए, लेकिन औरत के दिल में फकीर की बात तीर की तरह बैठ गई। रात भर वो सोचती रही, शायद वाकई अल्लाह सुनता है, शायद हमारा इम्तिहान है। अगले दिन वो औरत अकेली निकली और दोबारा फकीर के पास पहुंची। फकीर सर झुकाए जिक्र कर रहा था। औरत के करीब आने पर उसने कहा, बेटी दिल टूट जाए तो दुआ जल्दी अर्श तक पहुंचती है, मायूस ना होना। औरत की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी, आप हर किसी के लिए दुआ करते हैं, कभी अपने लिए क्यों नहीं करते? फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी मैंने आंखों की रोशनी खोई तो दिल की आंख खिल गई। अब जो देखता हूं वो दुनिया वाले नहीं देखते। मेरा रब मेरे साथ है, मुझे अपनी नहीं दूसरों की फिक्र है। औरत ने रोते हुए कहा, तो क्या अल्लाह वाकई हमें भी सुनेगा? फकीर ने हाथ उठा दिए आसमान की तरफ। या अल्लाह, ये तेरी बंदी है, ये तेरे सामने रो रही है, इसकी झोली खाली है, इसे भर दे। या रब, इसके सब्र को कबूल फरमा। वो लम्हा कुछ ऐसा था कि औरत के दिल को एक अजीब सुकून मिला। वो आंसू साफ करती वापस गई, लेकिन इसका दिल अब बदल चुका था। घर पहुंचते ही शौहर ने पूछा, कहां गई थी? वो रुकी,
फिर धीरे से बोली, मैं फकीर के पास गई थी और उसने मेरे दिल को यकीन दे दिया है कि अल्लाह सबकी सुनता है। शौहर ने तंज किया, यकीन? सालों की हकीकत के बावजूद औरत ने पूरे एतमाद के साथ कहा, हां, मैं अब मायूस नहीं हूं। शौहर ने हैरत से बीवी को देखा। वो सोच रहा था कि ये औरत इतनी उम्मीद के साथ बात कैसे कर रही है, लेकिन दिल ही दिल में वो बोला, अगर ये फकीर की बात सच हुई तो, अगर वाकई अल्लाह सुनता है। शौहर ने बीवी को देर तक देखा, जैसे वो इसके चेहरे में कोई नया राज पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वो औरत जो कल तक हर वक्त आंसुओं में डूबी रहती थी, आज पर एतमाद और पर उम्मीद नजर आ रही थी। शौहर के दिल में एक अनजानी खलिश पैदा हुई। वो आहिस्ता बोला, तुम्हें इस अंधे फकीर की बातों पर इतना यकीन कैसे आ गया? औरत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि इसने मुझे वो दिया है जो तुम्हारे माल, तुम्हारी दवाएं, तुम्हारी कोशिशें सब ना दे सकें। यकीन और ईमान की रोशनी अंधे की जबान से सुनना एक अजीब बात है, मगर मेरे दिल को लग गया है कि अल्लाह वाकई सुनता है। शौहर खामोश हो गया। इसके पास कोई दलील ना थी। वो सोच में पड़ गया कि शायद ये औरत ख्वाब देख रही है, शायद अंधा फकीर महज दिलासा देने वाला है। लेकिन दिल के किसी कोने में हल्की सी रोशनी झलकने लगी थी। कुछ दिन गुजरे। औरत का मामूल यह हो गया कि वो कभी कभी छपकर फकीर के पास चली जाती, गली के कोने में बैठे हुए अंधे को सलाम करती और वो फौरन पहचान लेता। वो कहता, बेटी, आज तुम्हारे लिए दुआ की है, कल भी करूंगा। अल्लाह अपने वक्त पर दरवाजा खोलता है। औरत रोती, दुआ में आमीन कहती और वापस आकर दिल को सुकून महसूस करती। शौहर को जब पता चला तो वो सख्त गुस्से में आया। तुम बार बार इस अंधे के पास क्यों जाती हो? वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। औरत ने नरमी से कहा, बाबा जी कुछ नहीं दे सकते, मगर अल्लाह दे सकता है, और मैंने दिल से यकीन कर लिया है। शौहर ने दांत पीसते हुए कहा, याद रखना, अगर कुछ ना हुआ तो मैं कहूंगा तुमने अपना वक्त बर्बाद किया। औरत ने ठंडी सांस लेकर कहा, अगर कुछ ना भी हुआ तो मेरा ईमान तो बढ़ गया, मेरा रब मेरे दिल की हालत जानता है। ये बात सुनकर शौहर खामोश हो गया, मगर अंदर से वो और ज्यादा उलझ गया। इसे लगा जैसे वो औरत जिसे वो कमजोर समझता था, आज इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। एक रात का वाकया है। शौहर ख्वाब में देखता है कि वो एक वसी मैदान में खड़ा है। अंधेरा है, कोई सहारा नहीं। अचानक एक नूरानी हाथ इसका बाजू पकड़कर कहता है, मायूस ना हो, रब की रहमत से दूर ना जा। वो चौंक कर जाग गया, पसीने में शराबूर, सांसें भारी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद यह ख्वाब कोई पैगाम है। सुबह होते ही इसने बीवी को बताया, लेकिन तंज के साथ, शायद यह बस मेरा वहम था। बीवी ने नरमी से कहा, शायद वहम ना हो, अल्लाह चाहता है कि तुम भी यकीन करो। शौहर ने पहली बार सोचा कि फकीर से खुद बात करे। अगले दिन वो बीवी के साथ फकीर के पास गया। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, आ जाओ बेटा, आखिरकार तुम भी आ गए। शौहर हैरान हुआ, तुमने कैसे पहचाना? फकीर ने आसमान की तरफ इशारा किया। वो सब जानने के काबिल बना देता है जो सबका रब है। शौहर के दिल को हल्का सा झटका लगा। उसने पूछा, बाबा, तुम रोज हमारे लिए दुआ करते हो, क्या तुम्हें लगता है वाकई अल्लाह हमें औलाद देगा? फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं नहीं जानता, मगर मेरा रब जानता है, और मैं यकीन रखता हूं कि जो आंखों से देख नहीं सकता वो दिल से देख सकता है, और दिल कहता है कि अल्लाह सुनता है। शौहर ने गहरी सांस ली। पहली बार उसके अंदर मायूसी के बजाय उम्मीद की एक किरण जागी। अब रोज का मामूल बदल गया। वो दोनों अक्सर फकीर के पास जाते। औरत दुआओं में रोती,
शौहर खामोश खड़ा सुनता। वक्त गुजरता गया, महीने गुजर गए, लेकिन एक दिन औरत ने कहा, बाबा जी, अब कई साल हो गए, क्या वाकई दुआ रद्द नहीं होती? फकीर ने इसके सर पर हाथ रखा और बोला, बेटी, दुआ कभी रद्द नहीं होती। दुआ तो मांगी हुई शक्ल में मलती है, इससे बेहतर में फिर आखिरत के लिए संभाल ली जाती है, लेकिन दुआ कभी जाय नहीं होती। अल्लाह हर आंसू को देखता है। यह सुनकर औरत ज़ारो क़तार रोने लगी। शौहर की आंखों में भी नमी आ गई। घर जाते हुए शौहर ने बीवी का हाथ पकड़कर कहा, मैंने आज पहली बार महसूस किया कि शायद मैं ही गलत था। तुम ठीक कहती थीं। शायद वाकई अल्लाह सबकी सुनता है। बीवी ने धीरे से कहा, हां, सुनता है, मगर अपने वक्त पर। रात को दोनों ने एक साथ पहली बार दिल से दुआ की। अंधेरों में, खाली कमरे में उन्होंने रोते रोते अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, हमें औलाद दे, लेकिन अगर यह हमारे हक में बेहतर हो, हमें सब्र दे, शुक्र दे, और अपनी रहमत से महरूम न कर। इस लम्हे आसमान पर बादल छाए हुए थे। हुआ में अजब सुकून था, जैसे फरिश्ते आमीन कह रहे हों। यह सब देखकर अंधा फकीर गिल्ली में बैठा हुआ दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि दुआ का दरवाजा खिलने ही वाला है। रात की दुआ के बाद इन दोनों के दिलों में एक नया सुकून उतर आया था। वो कमरा जो कल तक वीरान लगता था, आज जैसे उम्मीद के चिराग से रोशन था। शौहर ने बीवी को देखा और पहली बार उसकी आंखों में वही यकीन देखा जो वो बरसों से खो चुका था। सुबह जब वो दोनों फिर फकीर के पास पहुंचे तो अंधे फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, आज तुम्हारी दुआओं की खुशबू बहुत बुलंद गई है। मुझे लगा जैसे फरिश्ते भी आमीन कहते रहे। शौहर हैरान रह गया। उसने सोचा ये अंधा आदमी आखिर देखता क्या है, मगर दिल ने कहा कि यह दिल की आंख है जो सबसे ज्यादा देखती है। फकीर ने मजीद कहा, बेटा, याद रखो, कभी कभी अल्लाह दुआ को फौरन कबूल नहीं करता। वो बंदे के दिल को आजमाता है, देखता है कि सब्र कितना है, यकीन कितना है। क्योंकि दुआ मांगना आसान है, मगर दुआ के साथ यकीन रखना मुश्किल। ये अल्फाज सुनकर बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रूहासी आवाज में बोली, बाबा जी, कभी कभी दिल टूटने लगता है शायद नसीब में औलाद लिखी ही नहीं। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, दिल को कभी ना तोड़ो। नसीब लिखने वाला तुम्हारा रब है और वो रब कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। ये जुमले औरत के दिल पर मरहम बन गए। शौहर भी खामोशी से सुन रहा था, मगर उसके दिल में पहली बार एक दुआ उठ रही थी, या अल्लाह, अगर यह सच है कि तो सबकी सुनता है तो हमें भी सुन ले। महीने गुजरते गए। हालात कभी वही, मगर दिलों की कैफियत बदल गई थी। पहले बीवी अकेली दुआ करती थी, अब शौहर भी साथ खड़ा होता। पहले वो दोनों लोगों के ताने सहते थे, अब सब्र के साथ मुस्कुरा देते। एक दिन का वाकया है। गांव की एक औरत ने तंज से कहा, इतने बरस हो गए, तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं, दुआ मांग मांग के क्या मिल गया? औरत की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने धीरे से कहा, मिल गया, सुकून मिल गया, यकीन मिल गया, बाकी सब मेरे रब पर छोड़ दिया है। यह सुनकर वो औरत हंसने लगी, मगर करीब खड़े शौहर के दिल को धचका लगा। उसने सोचा, ये औरत कितनी मजबूत हो गई है, मैंने कभी ऐसा सब्र नहीं देखा। इसी रात शौहर ने पहली बार बीवी के सामने दिल खोला। वो आहिस्ता बोला, मैंने जिंदगी में बहुत कमाई की, मगर सब बेकार लगता है। कभी सोचता हूं कि अगर मैं औलाद वाला होता तो कितना मुकम्मल लगता, मगर तुम जानती हो, आज मुझे लग रहा है कि शायद मैं नामुकम्मल नहीं, क्योंकि तुम्हारा यकीन और सब्र ही मुझे सहारा देता है। बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हम दोनों ने अब अल्लाह पर छोड़ दिया है।
अगर उसने चाहा तो दरवाजे खोलेगा, अगर न खोला तो इसमें भी कोई भलाई होगी। इसी लम्हे दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम कर दुआ की। अंधेरों में दिल की गहराइयों से निकली वो दुआ आसमान तक पहुंची। कुछ हफ्ते बाद औरत की तबीयत अजीब रहने लगी। वो कमजोर सी हो गई। शौहर फिक्रमंद है कर तबीबा के पास ले गया। तबीबा ने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, लगता है दुआ का दरवाजा खुलने वाला है। ये सुनते ही दोनों की आंखों से आंसू बह गए। शौहर जमीन पर सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तूने सुन लिया, तूने वाकई सुन लिया। औरत कांपती हुई आवाज में बोली, बाबा जी ने कहा था ना, दुआ कभी जाए नहीं जाती। वो दोनों भागते हुए फकीर के पास गए। फकीर बैठा हुआ तस्बीह कर रहा था। जैसे ही वो करीब पहुंचे, फकीर ने कहा, खबरें मत सुनाओ, मुझे सब पता है। आज तुम्हारे रब ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। शौहर ने हैरान है कर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे पता? फकीर ने आसमान की तरफ रुख किया। मेरे दिल में सुकून उतरा, मैंने महसूस कर लिया। अल्लाह चाहे तो अंधे को भी वो दिखा देता है जो सब देखने वाले नहीं देख पाते। औरत रोने लगी। उसने फकीर के हाथ चूम लिए। आपने हमारे लिए कितनी दुआएं की, अल्लाह आपको जज़ा दे। फकीर ने धीरे से कहा, बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस जरिया था। असल सुनने वाला वही है जो अर्श पर है। शौहर के होंठ कांपने लगे। उसने कहा, मैंने बरसों शक किया, मैंने तंज किया, मैंने सब्र ना किया, और आज मैं शर्मिंदा हूं। वाकई अल्लाह सबकी सुनता है। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, याद रखो बेटा, ये तो शुरुआत है, असल इम्तिहान अब शुरू होगा। जब औलाद आएगी, देखना कि शुक्र भी करते हो या नहीं। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में शुक्र और अहद की लहर दौड़ गई। फकीर की बातों ने इन दोनों के दिल पर जैसे गिरा लगा दी थी। औरत की आंखों में आंसू थे मगर दिल में सुकून, और शौहर पहली बार वाकई झक गया था। बरसों के बाद इसने अल्लाह पर भरोसा किया, और वो भी इस तरह जैसे कभी सोचा ना था। अब औरत उम्मीद से थी, मगर यह मरहला आसान न था। गांव की औरतें अब भी तंज के तीर चलाती थीं। चिल्लू देखते हैं, ये वक्त भी निकल ही जाएगा। इतने बरस के बाद उम्मीद लगी है, देखते हैं परवान भी चिढ़ती है कि नहीं। शौहर के दिल को लगता था कि ये ताने उसकी बीवी को तोड़ देंगे, मगर वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि बीवी मुस्कुरा कर कहती है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी दुआ सुन ली गई है, बाकी सब अल्लाह के सुपुर्द। ये जुमला सुनकर शौहर ने दिल ही दिल में सोचा, ये औरत कितनी मजबूत हो गई है और मैं बरसों कमजोर रहा। या अल्लाह, अब मुझे भी सब्र दे। महीने गुजरते गए। औरत की तबीयत में उतार चढ़ाव रहता, कभी कमजोरी बढ़ जाती तो शौहर के दिल में खौफ उतर आता। एक रात उसने बीवी का हाथ पकड़कर कहा, अगर कुछ गलत हो गया तो? औरत ने धीरे से कहा, गलत कैसे होगा? जो कुछ होगा वो अल्लाह की मर्जी होगा, और उसकी मर्जी में कभी गलती नहीं होती। ये अल्फाज सुनकर शौहर खामोश हो गया। पहली बार उसे लगा जैसे वो अपनी बीवी के सब्र और यकीन का सहारा लेकर खड़ा है। एक दिन वो दोनों फिर फकीर के पास गए। फकीर हसन मामूल एक दरख्त के नीचे बैठा तस्बीह कर रहा था। जैसे ही उनके कदमों की आहट सुनी, उसने कहा, बेटी की तबीयत बेहतर है ना? बीवी ने कहा, बाबा जी, आपको कैसे पता? फकीर मुस्कुराया, मैं अंधा जरूर हूं, मगर दिल के कान बहुत सुनने वाले हैं। तुम्हारे कदमों की चाप ही कह रही है कि तुम सुकून में हो। शौहर की आंखें भीग गईं। उसने कहा, बाबा जी, कभी सोचा ना था कि अब जैसे फकीर हमारे लिए इतना बड़ा सहारा बन जाएंगे। फकीर ने गर्दन झुकाई और बोला,
सहारा में नहीं, सहारा वो है जो तुम्हें दुआओं में ताकत देता है। मैं तो सिर्फ याद दहानी हूं कि अल्लाह सबकी सुनता है। बीवी ने फकीर के हाथ चूम लिए। फिर इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, हमें सब्र दे, हमें शुक्र की तौफीक दे और हमें अपनी रजा में राजी रहने वाला बना। वक्त गुजरता गया, औरत के दिन करीब आते गए। शौहर के दिल में खौफ और खुशी दोनों साथ चलते। कभी रात को वो बीवी को देखता और दिल ही दिल में दुआ करता, या अल्लाह, इसकी तकलीफ आसान कर दे। अगर हम इस आजमाइश के काबिल हैं तो हमें साबित कदम रख। एक रात औरत ने कहा, सुनिए, अगर ये बच्चा आया तो मैं चाहती हूं कि सबसे पहले इस फकीर के कदमों में लेकर जाएं, क्योंकि वही है जिसने हमें यकीन सिखाया, दुआ का सबक दिया। शौहर की आंखें नम हो गए। उसने कहा, हां, सबसे पहले वही देखेगा और मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा सबसे पहले अजान इसी के लबों से सुने। यह सुनकर औरत के होंठ कांप गए। वो धीरे से बोली, क्या आपने सोचा है हम ये सब कैसे झेल पाए? शौहर ने पहली बार एतमाद से कहा, क्योंकि हम अकेले नहीं थे। अल्लाह ने हमारी सुन ली थी, उसने हमें सब्र दिया था, और जब अल्लाह साथ हो तो आजमाइश भी नेमत लगती है। औरत ने आंखें बंद करके मुस्कुरा दिया। कमरे में अजीब सा सुकून फैल गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग आकर कहने लगे, फकीर बाबा, ये जोड़ा तो पागल हो गया है, बरसों मांगते रहे, अब लगता है वहम में है। फकीर ने सुनकर मुस्कुरा दिया, बोला, पागल वो नहीं, तुम हो, क्योंकि तुमने अल्लाह पर यकीन छोड़ दिया है, और जो अल्लाह पर यकीन छोड़ दे वही असल अंधा है। लोग चुप हो गए, किसी के पास जवाब न था। इसी दौरान औरत की तकलीफ बढ़ने लगी। शौहर उसे शहर के तबीबा के पास ले गया। तबीबा ने कहा कि वक्त करीब है। शौहर के दिल में खौफ बढ़ा, मगर बीवी के लबों पर सब्र की दुआ जारी रही। रात गए शौहर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, हम तेरे दर के फकीर हैं, हमें खाली मत लौटाना। अगर यह बच्चा हमारा नसीब है तो उसे सलामत रख, अगर नहीं तो हमें सब्र अता फरमा। इसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और शायद आसमान पर लिखा जा रहा था। रात की सियाही गहरी हो रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सा सुकूत फैल गया था। घर के कमरे में चिराग मध्यम जल रहा था और औरत शदीद तकलीफ में थी। शौहर उसके करीब बैठा हुआ इसका हाथ थामे बार बार दिल ही दिल में सूरत अल-फातिहा और दुरूद पाक पढ़ रहा था। औरत की पेशानी पर पसीने के कतरे झलक रहे थे। उसने शौहर की तरफ देखा और कमजोर सी आवाज में कहा, डरिए मत, अल्लाह हमारे साथ है। अगर मेरी जान भी चली जाए तो आप सब्र कीजिएगा, अल्लाह के फैसले पर राजी रहिएगा। शौहर के आंसू उसके हाथ पर टपकने लगे। उसने कहा, ना कहो ऐसा, तुम भी सलामत रहोगी और बच्चा भी, अल्लाह हमें दोनों को अता करेगा। मैंने सीखा है कि दुआ रद्द नहीं होती, बस इसका वक्त और हिकमत अल्लाह के पास है। इस लम्हे कमरे के बाहर लोगों की चामगोइयां सुनाई दे रही थीं। कोई कह रहा था, इतने बरस के बाद उम्मीद लगी है, लेकिन शायद ये जोड़ा खुशकिस्मत नहीं। कोई तंजिया बोला, देखो ये फकीर बाबा के पास जाते हैं, लगता है वही उनके लिए कुछ करेगा। शौहर के दिल को ये अल्फाज तीर की तरह लगे, मगर फिर उसे फकीर के अल्फाज याद आए, असल अंधा वो है जो अल्लाह पर यकीन छोड़ दे। ये सोचते ही इसने दिल में अज़्म किया कि चाहे कुछ भी हो, वो अल्लाह की रहमत पर यकीन नहीं छोड़ेगा। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और दाई अंदर आई। उसने औरत को तसल्ली देते हुए कहा, हिम्मत रखो बेटी, ये आजमाइश की घड़ी है। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पता भी नहीं हिलता। घंटों का इम्तिहान था। औरत की चीखें, शौहर की दुआएं
और बाहर गांव के लोगों की सरगोशियां एक ही साथ मिलकर फिजा को बोझल कर रही थीं। हर लम्हा जैसे सदियों में बदल रहा था। शौहर ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए। या अल्लाह, तो गफूर है, रहीम है, हम तेरे दर के फकीर हैं। जो भी फैसला कर, हमारी हिम्मत में इजाफा कर दे। इसी लम्हे बाहर से एक आहट आई। फकीर बाबा अपने टूटे हुए असा के साथ चलते हुए दरवाजे पर आ पहुंचे। इसके कांपते लबों पर जिक्र जारी था। उसने कहा, बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? शौहर दौड़कर आगे बढ़ा, इसके कदमों को चूमा और कहा, बाबा जी, बस अब दुआ कीजिए, हमें आपकी दुआ की जरूरत है। फकीर ने हाथ उठा दिए और आसमान की तरफ मुंह करके पुकारा, या अल्लाह, ये तेरी बंदी बरसों से मुंतजर है, इसकी आगोश को खाली ना रखना, उनकी उम्मीद को नाउमीदी में मत बदलना। ए दो जहानों के रब, जिस तरह तूने यूनुस अलैहि अस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, उनको भी इस मुश्किल से सुकून के साथ निकाल दे। इसकी दुआ के साथ ही माहौल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। औरत के चेहरे पर अजब नूर सा फैल गया। तकलीफ के बावजूद वो ज़ेरे लब कलमा पढ़ रही थी। कुछ देर बाद दाई ने दरवाजा खोला। इसके चेहरे पर हैरानी और खुशी की लहर थी। वो बोली, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बेटे की नेमत अता की है। शौहर की चीख निकल गई। आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। वो दौड़कर बीवी के पास गया, इसका पसीना भरा माथा चूमा और कहा, देखो, अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह ने सुन ली। बीवी के लबों पर मुस्कुराहट थी। उसने थके थके लहजे में कहा, मैंने कहा था ना, अल्लाह सबकी सुनता है। शौहर ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया। नन्ही सी जान के नर्म हाथों को देखकर उसका दिल कांप गया। उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने हमें खाली नहीं लौटाया। बाहर गांव के लोग भी यह खबर सुनकर हैरान थे। वही जो कल तक ताने देते थे, अब हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने कहा, क्या वाकई अल्लाह ने उनकी सुन ली? किसी ने आह भरी, हम तो हंसते रहे, मगर ये दोनों सब्र करते रहे, शायद इसीलिए अल्लाह ने उन पर करम कर दिया। फकीर बाबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने कहा था ना, अल्लाह अंधे को भी सुनता है, यतीम को भी सुनता है, और इस जोड़े को भी सुनता है जो इस पर भरोसा रखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ दिल देर से जागते हैं। शौहर ने बच्चे को उठाकर फकीर के कदमों में रख दिया और कहा, बाबा जी, आपकी दुआ थी जो कबूल हुई। इसके कानों में सबसे पहला कलमा आप पढ़ा दीजिए। फकीर ने बच्चे को उठाया। इसके लब कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बच्चे के कान में आहिस्ता से अजान दी। इस लम्हे कमरे की फिजा बदल गई। हर लफ्ज जैसे दिलों में उतर रहा था। अजान मुकम्मल हुई तो फकीर के चेहरे पर रोशनी थी। उसने बच्चे को वालिदैन के हवाले किया और कहा, यह अमानत है, इसको सब्र और शुक्र का सबक देना, क्योंकि यही असल रोशनी है। शौहर और बीवी रोते रोते एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिल में बस एक ही जुमला गूंज रहा था, वाकई अल्लाह सबकी सुनता है। चराग की रोशनी अब कमरे में नई उम्मीद की तरह फैल रही थी। मां के बाजुओं में नन्हा सा बच्चा सो रहा था और बाप बार बार उसकी मासूम सूरत देखकर सजदे में गिर जाता। बाहर के लोग जो कल तक ताने और तंज करते थे, आज हैरानी से देख रहे थे। फकीर बाबा खामोशी से दरवाजे के करीब बैठे थे। इनकी आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर एक मुस्कुराहट। शौहर ने आगे बढ़कर कहा, बाबा जी, आपने हमारी दुआओं को सहारा दिया, यह सब आपकी दुआ का नतीजा है। फकीर बाबा ने सर नफी में हिलाया और कहा, नहीं बेटा, ये मेरी दुआ नहीं थी, ये तुम्हारे सब्र की दुआ थी।
तुम्हारे यकीन की दुआ थी और सबसे बढ़कर यह तुम्हारे रब की रहमत थी। मैं तो सिर्फ वसीला था, असल सुनने वाला वही है जिसे सब लोग भूल जाते हैं। इस लम्हे एक औरत जो गांव में अक्सर कहा करती थी कि अल्लाह सबकी सुनता कहां है, आगे बढ़ी। इसकी आंखों में नदामत के आंसू थे। वो कांपती आवाज में बोली, मैंने तुम्हें बहुत ताने दिए, मैंने तुम्हारे सब्र का मजाक उड़ाया, मगर आज मेरा दिल गवाही देता है कि वाकई अल्लाह सबकी सुनता है, मुझे मुआफ कर दो। बीवी ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, हमें कुछ याद नहीं, बस ये याद है कि अल्लाह ने हमें याद रखा। शौहर ने फकीर की तरफ देखा और कहा, बाबा जी, आपने एक बार कहा था कि असल अंधा वो है जो यकीन खो दे। आज मुझे समझ आया कि हम सब कभी ना कभी दिल के अंधे हो जाते हैं। फकीर बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने न सिर्फ उनकी आगोश भरी बल्कि इस गांव के लोगों के दिलों को भी बदल दिया। इसके बाद गांव के सब लोग वहां बैठ गए। कोई तस्बीह पढ़ने लगा, कोई इस्तगफार करने लगा और हर जबान पर बस एक ही जुमला था, वाकई अल्लाह सबकी सुनता है। कुछ दिन बाद वो जोड़ा दोबारा फकीर बाबा के पास आया। बच्चा अब हंसने लगा था। बीवी ने फकीर के हाथों पर बच्चे को रखा और कहा, बाबा जी, हम चाहते हैं ये बच्चा आपके पास बैठकर कुरान सीखे ताकि इसकी जबान सबसे पहले अल्लाह के कलाम से आशना हो। फकीर की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बच्चे के नर्म हाथ चूमे और बोला, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये इस रब की निशानी है जो हर दुआ सुनता है। इसको सिखाओ कि कभी दुआ मांगना ना छोड़े, क्योंकि दुआ कभी जाय नहीं होती। शौहर ने कहा, हम ये सबक अपनी आने वाली नस्लों को भी देंगे कि दुआ कभी रद्द नहीं होती, वो बस मुअख्खर होती है, क्योंकि अल्लाह के पास हर चीज का वक्त और हिकमत है। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, बस याद रखो, दुआ एक पिल है, जो सब्र और यकीन से इस पर चलता है वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कभी देर से, कभी फौरन, लेकिन दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह हर दिल की आह सुनता है, हर आंख के आंसू देखता है और हर साबिर को इनाम देता है। असल कामयाबी यह है कि हम यकीन न छोड़ें, सब्र को हाथ से न जाने दें और दुआ मांगते रहें। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना होना। चाहे कितने ही साल गुजर जाएं, चाहे लोग हंसी ताने दें, मगर अल्लाह जरूर सुनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और मजीद ऐसी ईमान अफरोज और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए एम स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह अब सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।